अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, आज हमारे पास एक सीविक आई है जी। इसकी बैक साइड से आवाज़ आ रही है शाखों में से ना, तो आपको चेक करवाते हैं कि किस तरह की आवाज़ है और उसको कैसे क्लियर करना है। ये बात सुनिएगा। उसके लिए हमने इसके पीछे शाख खोलनी है जी। तो शाख खोलने के लिए हमने गाड़ी लिफ्ट अप कर ली है। लिफ्ट अप करने के बाद मैं आपको दिखा दूँ कि ऊपर जो शाख माउंटिंग लगा होता है उसके अंदर बोर्ड लगे होते हैं जी। 12 के 2 बोर्ड लगे होते हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे शाख की। तो हमने रैचेट के साथ उनको लूज़ कर लिया। उनको लूज़ करने के साथ साथ हम लोग खोल भी रहे हैं। तो ये लड़का खोल रहा है। इसके ऊपर ये जो ऊपर वाला फेंडर शील्ड होती है ना, नीचे वाली, इसको अगर आप लोग निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आपको इजीली यहाँ से आपको स्टड नज़र नहीं आ रहा। अगर आप इसको जैसे खोलते हैं फिर आपको स्टड नज़र आ जाता है। और ये नीचे वाली साइड है, एक नीचे वाली साइड पे इसका बोर्ड लगा होता है 17 का, उसको भी हम लोग लूज़ कर लेंगे। इसको चाबी के साथ ही आप लूज़ कर सकते हैं और इसी के साथ ही खोल सकते हैं। इसके आगे एक वॉशल लगी होती है। इसको जब आपने लूज़ करना है तो लूज़ करने के बाद आपने वॉशल को थोड़ा सा पीछे रखना है और नट को निकाल लेना है। अगर आप वॉशल को आगे करते हैं तो फिर आपका नट नहीं निकलेगा। तो ये शॉक हमने जो राइट साइड वाला था जी, वो हमने निकाल लिया। ये आप शॉक की कंडीशन देख सकते हैं कि क्या हुई हुई है। ये फुली डस्ट से भरा हुआ है और जो आवाज़ आ रही थी वो इसी वजह से आ रही थी कि जो डस्ट होती है वो जब अंदर डस्ट कवर के अंदर चली जाती है ना, फिर आवाज़ आना शुरू हो जाती है। और इसको हमने खोल लिया जी। इसके ऊपर एक 14 का बोर्ड लगा होता है। 14 का बोर्ड जैसे ही हमने खोला तो नीचे वाली साइड पे इसका जो डस्ट कवर है, या आप उसको बूट भी कह सकते हैं, वो इसी के साथ ग्रिप होता है। ये नीचे वाली साइड पे 2 क्लिप्स लगे होते हैं, उसके अंदर ये फंसा होता है, वहाँ से हम इसको निकालेंगे और ये बाहर आ जाएगा। ऊपर वाली साइड से ये जो इसका शाख माउंटिंग है उसके अंदर ये ग्रिप हुआ होता है, तो आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। उसको भी हमने निकाल लिया है। ये इसके अंदर एक क्या कहते हैं, ये रबर होता है, इसकी वजह से भी आवाज़ आ सकती है। बेसिक जो चीज़ होती है इसी वजह से आवाज़ आती है कि खुश्क हो जाती है। इसके अंदर जो ग्रीस होती है वो खुश्क हो जाती है और फिर उसी वजह से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो थे, इसका ये प्लास्टिक था वो टूटा हुआ था, तो उसको हमने जो है वो बाहर निकाल दिया था। और दूसरा शाख हम लोगों ने खोल लिया। शाख खोल के हम लोग इसको प्रेस करने, और ये देखें ये ज़रा वीक हुआ में शाख जो है, ये जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से शाख है नहीं। इसका शाख इसका फुल वीक हुआ है, बहुत स्लो स्पीड से बाहर आ रहा है, जबकि इसको ज़्यादा स्पीड से बाहर आना चाहिए। तो हम लोग कस्टमर को बताया, तो कस्टमर ने कहा जी कि फ़िलहाल आप इसकी जो आवाज़ है उसको ख़त्म कर दें, तो शाख में बाद में अभी चेंज करवाऊँगा, मैं अभी नहीं चेंज करवाना चाह रहा। तो हम लोग इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, दोनों शाख को अच्छे से क्लीन करके उसके बाद हम लोग इसके जो ग्रीसिंग है वो वाला जो काम है वो स्टार्ट कर लेंगे। इसको पहले अच्छे से जितनी इसके ऊपर डस्ट लगी हुई है ना, उस सारी को हमने साफ़ करना है। अगर डस्ट साफ़ किए बगैर आप इसको ग्रीसिंग कर देते हैं तो फिर वो फ़ायदा नहीं होगा इस तरह से। ये आ गए जी इनके शाख माउंटिंग के अंदर हमने ग्रीसिंग कर ली है। और ये जो ग्रीस हमारे पास होती है, ये हाई टेम्परेचर होती है, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर पे भी जाके ये मेल्ट नहीं होती। तो इस वाले रबर पे भी हमने लगानी है जी ग्रीस अंदर वाली साइड पे लगा के, यानी कि ऊपर वाली जो साइड है इस पर ग्रीसिंग कर लेंगे। इस पर ग्रीसिंग करेंगे और साथ ही साथ इसके जो माउंटिंग है जहाँ पे जाके इस रबर ने बैठना है, वहाँ पे भी हम लोगों ने इसकी ग्रीसिंग कर लेनी है। ग्रीसिंग हमने उस पर भी कर ली थी, इस पर भी कर ली थी, और हमने इसको बिठा दिया। तो दूसरी जो मेन चीज़ होती है वो आपने इस माउंट को देखना होता है कि ये अंदर से क्रैक तो नहीं हुआ। बिल्कुल ब्रीक जैसे हमारा बाल होता है ना, ब्रीक सी लेन आ जाती है तो वो क्रैक हो जाता है। अगर आप इसको वैसे ही फिट कर देते हैं तो फिर आपकी जो आवाज़ है वो ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए आपने जब भी शाख खोलने तो शाख माउंट आपके जितने भी हैं, चाहे वो फ्रंट वाले हों या स्पेशली जो पीछे वाले शाख माउंट है, इनको आपने लाजमी चेक कर लेना है। अगर ये ब्रेक हैं तो आपने इनको लाजमी चेंज करवा देना है। तो ये हमने दोनों को ग्रीसिंग कर ली थी। ग्रीसिंग करने के बाद हमने जो इसके डस्ट कवर थे उनको भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। क्लीन करने के बाद हमने इसको बिठा लिया। बिठाने के बाद 14 का जो बोल्ट है उसको हमने लगा लिया। लगाने के बाद जो 6 का टी हैंडल होता है, उसको एल की भी जिसको कहा जाता है, उसके साथ हमने इसको अंदर रख के, और फिर 14 का जो पाना होता है उसके साथ हमने इसको टाइट करना है। टाइट करने के बाद जो राइट साइड वाला वो हमने लगा लिया जी। ये देखें, ये जो मैं आपको बता रहा था ना वीडियो के शुरू में कि हमने जो इसका फेंडर कवर है, फेंडर शील्ड है, वो हमने रिमूव कर लेनी है।
अभी रिमूव किया तो ऊपर वाले स्टड बिल्कुल साफ वाजे नज़र आ रहे थे। ऊपर से बिठा लिया था हमने जी हमने, और नीचे से भी हम लोग बिठा रहे हैं इसको। हल्का सा आप लोग पुश करेंगे नीचे से तो हब को, और ये इजीली बैठ जाएगा। आपको यहाँ से स्टड दोनों नज़र आ रहे होंगे, राइट साइड वाला भी और लेफ़्ट साइड वाला भी। ये थोड़ी डस्ट आ रही थी, फेंडर शील्ड के ऊपर डस्ट थी, तो इस वजह से ये थोड़ा सा वीडियो ख़राब हुई है, वरना वाजे नज़र आ रहे होते हैं। ये देखें, 2 क्लिप आपने उतारने और आपका काम आसान हो जाना है। तो कोशिश करेंगे जब भी आपने खोलने तो इसको खोल के इजीली लगा के। और ये हमने लेफ़्ट साइड वाला जी बिठा लिया है, और जो इसका बोल्ट है 17 का, अभी हम लोग वो लगा लेंगे। ये देखें, ये वॉशल है, वॉशल को पहले आपने आगे कर लेना है, फिर आपका बोल्ट जाएगा। अगर वॉशल इसके साथ होगी तो फिर ये आगे नहीं बैठेगा। शाखों की जो फिटिंग थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अभी हम आप लोगों को आवाज़ सुनाते कि आवाज़ ख़त्म हुई है, स्टिल आ रही।